ओम अरहम पृच्छा ध्यान में रुचि रखने वाले बहनों एवं भाइयों, हेलो। हाँ, आवाज आ रही है आपकी। आ रही है ना? अ, आज का विषय में शुरू करने से पहले कल श्वास परीक्षा के वैज्ञानिक आधार पर कुछ पॉइंट बाकी रह गए थे, तो मैं करीब 5 मिनट में वो पूरा करके फिर हम आज के विषय पर ज्योति केंद्र परीक्षा का आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक आधार पे आएंगे और 7:30 बजे मतलब टोटल 20 मिनट में पूरा कर देंगे। तो कल हम दीर्घ श्वास परीक्षा के वैज्ञानिक आधार पर चर्चा कर रहे थे कि सांस लेने का सही तरीका क्या है और क्यों है। वैज्ञानिक तरीका क्या है कि हम धीमे धीमे सांस लें, जब सांस लें तो पेट फूले, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें तो पेट अंदर जाए और पूरा ध्यान हमारा इस श्वास की क्रिया पे रहे। परीक्षा का अर्थ है कि जागरूक रहना। श्वास परीक्षा, दीर्घ श्वास परीक्षा यानी हम श्वास के प्रति जागरूक रहें। पिछले कुछ सालों में अमेरिका में कई यूनिवर्सिटीज में मेडिटेशन या कहिए सिंपल मेडिटेशन दीर्घ श्वास परीक्षा के ऊपर काम हुआ है, रिसर्च की है और उसमें ये देखा कि ये हमारे ब्रेन के कई पार्ट्स को प्रभावित करती है। उन सब पार्ट्स के बारे में अभी जानना संभव नहीं होगा, समय की मर्यादा है, लेकिन एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि ब्रेन में एक पार्ट है एमिगडाला नाम से, जिसका साइज लगभग बादाम की मिंगी के बराबर होता है और ये ध्यान करने से यानी श्वास धीमी और लंबी श्वास के प्रयोग करने से ये देखा जो एमआरआई मशीन के माध्यम से कि उसका साइज कम होने लगता है और ये पार्ट रिस्पॉन्सिबल है क्रोध, आवेश, आवेग, भय, आकुलता, इन सब के लिए। तो ये दीर्घ श्वास परीक्षा या धीमी और लंबी सांस का प्रयोग करने से इसका साइज कम हुआ। उसका असर ये हुआ कि व्यक्ति में क्रोध की मात्रा कम हो गई, आकुलता कम हो गई, एंजाइटी कम हुई, भय कम हुआ। और उससे पहले एमआरआई मशीन से कुछ ये भी प्रयोग किए थे वैज्ञानिकों ने कई साल पहले एमिगडाला के ऊपर ही, ये जानने के लिए कि इसका क्या असर पड़ता है कि यदि किसी के ब्रेन में से ये निकाल दी जाए तो वो व्यक्ति या एनिमल चाहे फिर कितना भी उसको चिढ़ा रहे हो, तंग कर रहे हो, वो क्रोधित नहीं होता, रिस्पॉन्ड नहीं करता। फिर बाद में अभी रिसेंट ईयर्स में एमआरआई मशीन से ये देखा कि उसका साइज कम हो जाता है। ऐसे ही कई और पार्ट हैं जो पॉजिटिव वे में इफेक्ट करते हैं, यानी हमारे अंदर हैप्पीनेस के केमिकल रसायन पैदा करते हैं जिससे आदमी आनंदित अनुभव करता है। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनके ऊपर प्रभाव करता है कि आदमी की एकाग्रता बढ़ती है, फोकस बढ़ता है।
तो इस तरह से धीमी और लंबी सांस या दीर्घ श्वास के प्रयोग से हमारे अंदर पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। उम्र बढ़ती है। एक हमारे जो है बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम या न्यूक्लियस होता है कोशिकाओं में, उसमें एक प्रोटीन होती है टेलेमस। तो उसका साइज ये बताता है कि व्यक्ति की उम्र कितनी होगी। और ये धीमी और लंबी सांस का प्रयोग करने से उस टेलेमस प्रोटीन की लंबाई बढ़ती है। और आप देखेंगे कि जो लोगों का जीवन जो नियमित रूप से दीर्घ श्वास का प्रयोग करते, दीर्घ श्वास प्रक्रिया का प्रयोग करते, वो स्वस्थ भी रहते हैं और उनकी उम्र भी लंबी होती है। अब ये तो जो है इन्होंने वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया, लेकिन ऐसे आप देखेंगे प्रकृति में कि जो प्राणी जिनकी श्वास की गति धीमी होती है, उनकी एवरेज लाइफ ज्यादा होती है। जैसे कछुआ है, सांप है। और जिनकी श्वास की गति, नॉर्मल श्वास की गति फास्ट होती है, उनकी एवरेज लाइफ कम होती है। जैसे कुत्ता, डॉग को आपने देखा होगा, वो हाँफनी सी भरता रहता है, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है। तो उसकी लाइफ 15-16 साल से, एवरेज लाइफ 15-16 साल के करीब होती है। तो दोनों दृष्टियों से, व्यवहार में भी, व्यवहार जगत में भी और साइंटिफिकली भी देखा है कि दीर्घ श्वास के प्रयोग से व्यक्ति की लाइफ ज्यादा, उम्र ज्यादा होती है। लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि व्यक्ति हमेशा आनंद और प्रसन्नता की स्थिति में रहेगा, क्योंकि ब्रेन में इस तरह के रसायन पैदा होते जो हमें आनंद और शांति प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो सबसे सरल प्रयोग है, दिन में कहीं भी कर सकते हैं, जब भी समय हो तब कर सकते हैं। तो मालूम नहीं आप में से कितने लोगों ने कल दिन में धीमी और लंबी सांस का प्रयोग किया। मैंने सलाह दी थी कि आपके पास 2 मिनट फ्री हैं, उसका भी उपयोग कीजिए, 5 मिनट फ्री हैं, जैसा भी समय। और बॉम्बे जैसी लाइफ में तो मैं आपको अपना अनुभव बताऊं कि समय की प्रॉब्लम रहती है कि ऑफिस जाने आने में ट्रेवल टाइम काफी चला जाता। तो सुबह के समय जो मेरे को 1 घंटा ऑफिस जाने में लगता था, तो उसमें से ये नियम बना लिया था कि घर से निकलने के बाद इतनी दूरी तक करीब 20-25 मिनट तक धीमी और लंबी सांस का प्रयोग करना है। उसके बाद भले फिर पुस्तक पढ़े या ये करें। और ये प्रयोग मैंने अपने कुछ कलीग्स के ऊपर किया जिनको ट्रेनिंग थे कि सुबह आपको ये करना है। तो हमने देखा, हर महीने चेक करते थे कि 3 महीने में लोगों की जो पहले सांस की गति थी उसकी 50-60% हो गई। तो ये तो गिनती के हिसाब से हुआ, लेकिन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और भावना, तीनों पे इसका प्रभाव पड़ता है। अब हम आज के विषय पर आएंगे, ज्योति केंद्र परीक्षा। हम ध्यान के चौथे चरण में अंत में ज्योति केंद्र परीक्षा करते हैं। और ज्योति केंद्र पर, जो कि हमारे ललाट के मध्य का स्थान है, वहां पे सफेद रंग का ध्यान करते हैं, जैसे पूर्णिमा का चांद या अन्य कोई सफेद रंग। क्यों? क्योंकि ज्योति केंद्र पर ध्यान करने से हमारे आवेश, आवेग कम होते हैं। अब ये प्रश्न ये है कि हम आखिरी में क्यों करते हैं, ध्यान के अंतिम चरण में क्यों करते हैं? उसका कारण ये है कि ध्यान करने से शक्तियां बढ़ती हैं। जैसे अभी हमने दीर्घ श्वास के बारे में देखा कि हम पॉजिटिव वे में हमारी ऊर्जा बढ़ेगी, काम करने की शक्ति बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी,
हम ज्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का प्रोडक्शन शरीर में हर कोशिका में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई सब काफी मात्रा में सफिशिएंट है, ज्यादा हो रही है जितने। तो उससे अभी शक्ति को दोनों तरह से उपयोग हो सकता है, अच्छे काम के लिए भी और शक्ति गलत काम के लिए भी, यानी क्रोध, आवेश, आवेग, इन चीजों ये चीजें भी बढ़ सकती हैं इस शक्ति का गलत डायरेक्शन में उपयोग हो। जैसे आपने देखा है कि बिजली से जो है तमाम सुविधाएं मिलती हैं, प्रकाश है, मशीनें चलती हैं, एयर कंडीशनर चलते हैं, लेकिन वही बिजली में जब गलत हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में आग लग जाती है, घरों में बिल्डिंग्स में आग लग जाती है। तो हमारे ध्यान करने से जो हमारे अंदर शक्ति पैदा हुई वो गलत डायरेक्शन में नहीं जाए, इसके लिए ध्यान के चौथे चरण में या कहिए अंतिम चरण में ज्योति केंद्र परीक्षा करते हैं, क्योंकि ज्योति केंद्र परीक्षा से हमारे अंदर शांति और आनंद की स्थिति बढ़ती है, और आनंद की स्थिति में कोई व्यक्ति में क्रोध नहीं आ सकता। तो गलत डायरेक्शन में शक्ति नहीं जाए, इसलिए चौथे चरण में हम ज्योति केंद्र परीक्षा में उसमें सफेद रंग का ध्यान करते हैं, क्योंकि सफेद रंग भी शांति का प्रतीक है। तो ये हुआ ज्योति केंद्र परीक्षा का आध्यात्मिक आधार। चौथे चरण के अलावा आप स्वतंत्र रूप में भी ज्योति केंद्र परीक्षा का ध्यान कर सकते हैं। अब मैं इसके वैज्ञानिक आधार पर आता हूं। जो ज्योति केंद्र का स्थान है वही स्थान पिनियल ग्लैंड का है। हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं या एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तो उसमें एक है पिनियल ग्लैंड जो ललाट के मध्य अंदर गहरे में है। इसका साइज लगभग गेहूं के दाने के बराबर है, और इससे निकलने वाला हार्मोन है वो है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन बहुत उपयोगी हार्मोन है। इसकी कई खासियत हैं, उसमें से मैं 2-3 की चर्चा करूंगा। मेलाटोनिन से हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ने का अर्थ है कि आप स्वस्थ रहेंगे, आपको बीमारियां नहीं होंगी। अमेरिका में करीब 95 के करीब उस एक डॉक्टर के एक ग्रुप ने या साइंटिफिक वैज्ञानिकों के एक ग्रुप में कैंसर पेशेंट्स के ऊपर इसका प्रयोग किया। उन्होंने ध्यान के द्वारा नहीं, उन्होंने फार्मेसी से मेलाटोनिन नामक रसायन को पेशेंट्स को दिया, और कैंसर पेशेंट्स पर उसका पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, यानी जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था उसमें उसके लाभ में वृद्धि हुई। यदि पहले से ये प्रयोग करते रहें, बीमारी के बाद नहीं, पहले से ही करें, तो ये रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी और इस तरह की बीमारियां नहीं होंगी। एक दूसरे ग्रुप ने प्रयोग किया, डॉक्टर्स या वैज्ञानिकों के दूसरे ग्रुप ने उन पेशेंट्स के ऊपर जिनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, और उन्होंने देखा कि वो पेशेंट्स को भी ये मेलाटोनिन से लाभ हुआ। अब ये तो जो विशेष ये बीमारियों के ऊपर प्रयोग किए से, लेकिन इन जनरल व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है और फिर वो स्वस्थ रहेगा, बीमारियां नहीं होंगी। इसके पीछे
कारण है। ये बीमारियों का, और विशेष रूप से ये जो बीमारी है कैंसर, हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की, या लोगों का अल्जाइमर की, पार्किंसन की, डिमेंशिया की, तो इन बीमारियों के पीछे मुख्य कारण है कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स का बढ़ना। और ये फ्री रेडिकल्स इतने एक्टिव होते हैं कि हमारे दूसरे जो सेल्स हैं उनको डैमेज कर देते हैं, और वो डैमेज करने से फिर शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होती है और ये बीमारियां होने लगती हैं। अब हम जाने कि फ्री रेडिकल्स कहाँ होते हैं ज्यादा। तो जैसे आप जो है तली हुई चीजें खाते हैं जहां पे ऑयल को बार बार यूज किया जाता है, बंबई में अक्सर का, दूसरी जगह भी रहता होगा कि जो रोड साइड में ये भजिया बड़ा बनाने वाले, वो सुबह से शाम तक वो ऑयल ऐसे ही गर्म होता रहता है, ठंडा होता है, गर्म होता है, ठंडा होता है, तो वो ऑयल डिकम्पोज हो जाता है और उसमें फ्री रेडिकल्स पैदा हो जाते हैं, और उनको जो खाएगा उसको ये बीमारियां होने की संभावना रहती हैं। अब इसको कैसे जो है ये पिनियल ग्लैंड पर ध्यान, पिनियल ग्लैंड से या मेलाटोनिन से कैसे ये निरस्त होते हैं फ्री रेडिकल्स। तो मेलाटोनिन नेचुरल वे में बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट रसायन का मतलब है कि वो ये फ्री रेडिकल से रिएक्ट करके उनको खत्म कर देता है। तो फ्री रेडिकल्स, ये एंटीऑक्सीडेंट कहाँ पाया जाता है? एक तो ये मेलाटोनिन में नेचुरल वे में है, दूसरे आप जो है हरी सब्जियां, फ्रूट्स, इनका ज्यादा उपयोग करेंगे तो उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। तो इसलिए हमें ये जो जंक फूड है वो अवॉइड करना चाहिए, और हरी साग सब्जियां, फ्रूट्स, उनका उपयोग करना चाहिए। साथ ही हम ज्योति केंद्र पर ध्यान करें, यानी पिनियल ग्लैंड के ऊपर। तो जहां हम अपने चित्त को एकाग्र करेंगे वहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और फिर ये मेलाटोनिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, जैसे कि कोई मेडिसिन वगैरह में हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से नेचुरल वे में। तो एक तो उसका ये लाभ है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, बीमारियों को कम करेगा। दूसरा इसका है कि ये हमारी प्रसन्नता को बढ़ाता है। जैसे आध्यात्मिक उसमें भी आपने देखा, आध्यात्मिक आधार में भी, तो ये हमारे अंदर उस तरह के रसायन पैदा करता जिससे आदमी को खुशी बढ़ेगी। एंटीऑक्सीडेंट, सॉरी, ये मेलाटोनिन एक्ट्स एज ए हीलिंग केमिकल, यानी हमारी कहीं दर्द है, कुछ तकलीफ है, यदि आप ज्योति केंद्र पर या पिनियल ग्लैंड पर ध्यान करेंगे जहां मेलाटोनिन का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ता है, तो वो उस दर्द के स्थान पर पहुंचेगा और उसके दर्द को कम कर देगा, या कोई फोड़ा वगैरह हो रहा है उसको ट्रीट करेगा। तो इसकी दूसरी है कि ये नेचुरल हीलिंग करता है। और ये तीसरा लाभ, जैसे मैंने अभी बताया, कि हमारी ये प्रसन्नता को बढ़ाता है। तो और आपको ये जानकर ये खुशी होगी या कि आचार्य महाप्रज्ञ जी की ने बताया, अब उनकी एक पुस्तक है अवचेतन मन से संपर्क, उसमें उन्होंने लिखा है, ये पेज 29 के करीब पर है, कि दीर्घ श्वास परीक्षा करने से या श्वास के प्रति जागरूक रहने से पिनियल ग्लैंड पर असर पड़ता है, वो एक्टिव होती है, सक्रिय होती है। सक्रिय होने का मतलब
मेलाटोनिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा और उसके जो बेनिफिट आपको बताए कि प्रसन्नता का बढ़ना, ये बीमारियों के प्रति जो है रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना, ये सारे लाभ होते हैं। और प्रसन्नता की स्थिति में आवेश और आवेग के लिए तो स्थान ही नहीं है। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। तो दीर्घ श्वास का प्रयोग करने से, ज्योति केंद्र परीक्षा करने से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। कर्म की निर्जरा होगी, कर्म का बंद नहीं होगा, कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे कि कर्म बंद का मुख्य कारण रहता है नेगेटिव सोच, नेगेटिव थॉट्स। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि परीक्षा ध्यान के प्रयोग करें और विशेष रूप से ये सिंपल दीर्घ श्वास का प्रयोग तो दिन में जब समय मिले तभी कर सकते हैं और कुछ समय ध्यान के रूप में इंडिपेंडेंट वे में भी ज्योति केंद्र परीक्षा कर सकते हैं। तो अभी समय होने को आ गया, अभी आपका ध्यान का प्रयोग रहेगा। तो ओम अरहम।